बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं पाकिस्तान क्लब के एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान क्लब में आने वाले तमाम अपनी बहनों, अपने भाइयों, बच्चों को, पाकिस्तानियों को और बिलखुसूस जो हमारे बहरैनी भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। नुरहिब बिल-इख्वा अल-अफ़ाज़िल अअज़ा मजलिस अन-नुव्वाब व अअज़ा मजालिस अल-बलदिया फ़ी नादीकुम नादिल पाकिस्तानी हुआ नादीकुम नुरहिब बिकुम अहलन व सहलन। मैं आप सबको पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के इस पुरवक़ार मौके पे आप सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान क्लब इसकी रिवायत रही है कि जब भी पाकिस्तान का कौमी दिन हो या ममलकत बहरीन का कौमी दिन हो, हम बड़े शायान शान तरीके से मनाते हैं। आज आप सबका यहाँ पे पाकिस्तान क्लब में जमा होना आपकी वतन दोस्ती और वतन के साथ मोहब्बत का इजहार है, जिस पे मैं आपको भरपूर तालियों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस महफिल का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, उसके लिए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ हमज़ा समी को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफिल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Now is the time for the national anthems of Kingdom of Bahrain and Islamic Republic of Pakistan. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने पाकिस्तान और बहरीन के जो कौमी तराने हैं वो पेश किए जाएंगे। हम सब के लिए ज़रूरी है कि इन कौमी तरानों के एहतराम में अपनी अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएं।
अब मैं पाकिस्तान क्लब के चेयरमैन जनाब इंजीनियर रेहान अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आपकी आज के मौके की मुनासबत से वेलकम स्पीच पेश करें। जनाब रेहान अहमद साहब, भरपूर तालियां जी। Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Pakistan Club Bahrain, I welcome you all to Pakistan's 75th Independence Day celebrations at the club. Inshallah, tomorrow at 8:30 p.m., we will be organizing a flag hoisting ceremony and traditional Pakistani halwa puri breakfast over here tomorrow, just like our past years. On behalf of Pakistan Club and our community, I would like to recognize the presence of excellencies and representatives from Bahrain government and community. Special to mention, Excellency MP Mr. Ibrahim Al Nafei, Excellency MP Khalid Al Shair, Member Municipal Council Malala Al Shaheen, Mr. Muhammad Isa Al Mahmood, Mr. Ahmad Karata, and Mr. Ibrahim Juba Al Hamadi. Excellencies, thank you very much for coming and gracing the occasion with your presence. And thank you for patronizing our activities since long time. पाकिस्तान क्लब बहरीन की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम यहाँ पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आप आज हमारे दरमियान हैं और अपने बोर्ड मेंबर्स की जानिब से, अपनी जानिब से और कम्युनिटी की जानिब से आप सबको क्लब के आने में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह क्लब को और क्लब की एक्टिविटीज़ को की सरपरस्ती करेंगे और यहाँ शमूलियत इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान क्लब बहरीन में बहरीन कम्युनिटी का सबसे पुराना इदारा है जो पाकिस्तान बनने के सिर्फ 6 महीने बाद यानी फरवरी 1948 में कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्डिंग की शक्ल में आज यहाँ बहरीन के मनामा और के कल्ब में वाक़ हैं। पाकिस्तान क्लब पाकिस्तान कम्युनिटी बहरीन का दिल है। यहाँ पाकिस्तान के तमाम कौमी दिन और इस्लामी त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें ख़ास तौर से 14 अगस्त और 23 मार्च शामिल हैं, जिसमें हम मेहमानों की तवाज़ो रवायती हलवा पूरी से करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह कल सुबह 8:30 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगी इसी हॉल में। आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ। हमारे प्रोग्राम मुनक़िद होते रहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप पाकिस्तान क्लब की एक्टिविटीज़ में शामिल हों, क्लब के मेंबर बनें और कम्युनिटी वर्क में अपना हिस्सा डालें। मैं यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने, क्योंकि ये जश्न आज़ादी का मौका हो और बच्चों के टैबलोज़ पाकिस्तान के जो मिली नगमे हैं वो पेश न किए जाएं तो ये आज़ादी का जश्न अधूरा रह जाता है। पाकिस्तान स्कूल के बच्चों ने इस मौके की मुनासबत से टैबलोज़ का इंतज़ाम किया है, एहतिमाम किया है। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान स्कूल के बच्चे टैबलो पेश करने के लिए आ रहे हैं। वतन
माशाल्लाह ये पाकिस्तान स्कूल के बच्चे जिन्होंने टैबलो पेश करके हमारे दिल में वतन की मोहब्बत को मज़ीद उजागर किया। अब मैं इस मौके की मुनासिबत से कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि 14 अगस्त का दिन हमारे लिए कोई आम दिन नहीं है। पाकिस्तानी कौम को आज़ादी की ये नेमत किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी, बल्कि इसके लिए सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों जानों ने अपना नजराना पेश किया है, अपना खून बहाया है, और उनकी उन कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ादी से सुख का सांस ले रहे हैं। और आज़ादी की कदर ये हमें उस टाइम सही हासिल हो सकती है जब हम ये सोचें कि फ़लस्तीन के मुसलमान सब कुछ होने के बावजूद वो आज आज़ाद नहीं हैं। कश्मीर के मुसलमान आज़ाद नहीं हैं। यहाँ पे रोहिंग्या के मुसलमान वो आज़ाद नहीं हैं। उनसे आज़ादी की कदर पूछें कि जिन्हें आज़ादी मिली हुई नहीं है, और जिनको आज़ादी मिल चुकी है उसे उसका एहसास करना चाहिए। हम अल्लाह से बाकायदा तौर पे अल्लाह के सामने शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें आज़ादी की नेमत दी, और जिन शहीदों ने अपना लहू दे के हमें आज़ादी दिलवाई और उसके बाद उस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया, हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाएँ और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ। आज की इस मौके की मुनासिबत से मोहम्मद यूसुफ एक नौजवान हैं, वो आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं। मोहम्मद यूसुफ 2 मिनट के लिए वो आपके सामने आके जश्न आज़ादी के बारे में बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बेहद करोड़ा शुक्रगुजार हैं हम कि उसने हमारी आँख खुलने से पहले हमें एक आज़ाद वतन में जीना हमें पैदा किया, और लाखों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें हदायत की तरफ बुलाया। दोस्तों, मेहमानान मुअज़्ज़ज़, मैं जो इस मौके की मुनासबत से 1-2 बातें आपके सामने गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस पाक सरज़मीन को हासिल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जो हुई वो हिंद से पाक की तरफ हुई। 15 लाख जानों का नजराना पेश करके इस पाक वतन को दुनिया के नक्शे पे लाने के लिए अपने खून के नजराने को पेश किया। एक बूढ़ी माँ मुझे मीनारे पाकिस्तान पे मिलती है, मैं उससे पूछता हूँ कि अम्मा जी, आप इधर बैठे हुए हैं, आज 14 अगस्त है, तो आपने तो पाकिस्तान को बनते हुए देखा, तो कैसा महसूस करती हैं आप उस वक़्त को और आज के वक़्त को? तो उन्होंने मुझे जो बातें बतलाई मैं सोच में पड़ गया। उन्होंने बताया कि हम 20 लोगों का खानदान थे, हमारा एक ही मकसद था कि हमने आज़ादी हासिल करनी है। जब हमें पता चला कि हमारे मुल्क को पार्टीशन नसीब हुई है, आज़ादी नसीब हुई है, तो हम वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए। तो मैं सिर्फ एक वाहद उन 20 खानदानों में एक वाहद औरत हूँ कि जो कि जिंदा बची हूँ। तो इस खून से सेंचे हुए इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। आज हमारी हालत क्या है कि हमने जिस तरह इसकी कदर करनी चाहिए थी हमने कदर नहीं की। 1960 का ज़माना मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था कि हम जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा दिया, हमने चाइना, यूएई, कुवैत, कतर, बहुत सारे मुल्कों की एयरलाइंस को खड़ा किया। और आज हमारी हालत क्या है कि ये सब एयरलाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन मानी जाती हैं। उनमें गल्फ भी है, एमिरेट्स भी है,
बहुत सारी एयरलाइंस हैं और हमारी एयरलाइंस की हालत देख लो। हमारी हालत तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम खुद अपनी हालत नहीं बदलेंगे, जब तक हमें शौर नहीं आएगा कि ये पाकिस्तान को कैसे हासिल किया गया, कितनी कुर्बानियों के बाद इसको हासिल किया गया, अनथक मेहनतें की गई। वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 24 घंटों में 1 घंटा भी आराम करना नसीब न हुआ जिनको, अल्लामा इकबाल जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मुल्क को अलहदगी के लिए, आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। आज हमें चाहिए कि हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस यौम आज़ादी के मौके पर हम ये अहद करें कि इस मुल्क को हम K2 से ज़्यादा, माउंट एवरेस्ट की बुलंदियों से ज़्यादा इस परचम को इंशाअल्लाह हम बुलंद करेंगे। इस परचम को हम ऐसे ही रिस्पेक्ट देंगे जैसे आज से 45 साल पहले, 4 साल पहले हमारे परचम को इज्जत थी। इंशाअल्लाह ताला आज हम यहाँ से अहद करके जाएं कि जितना भी हमसे जो भी हो गया, ठीक है, अल्लाह हमें माफ़ करे। इस मुल्क की आज़ादी की कदर करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर हैं हमारे मुल्क में, आज तक हम एक सुई भी नहीं बना सके। तो क्या करना चाहिए हमें कि इसके लिए जितनी हमें दरकार है हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तफा करता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है। जीत जान की तस्वीर है, शायद मशरिक़ में ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये मेरे कायद की जीत जान की तस्वीर है, शायद मशरिक़ में ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया है, ईमान है। ये वतन इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान। कम्युनिटी के जो सरकर्दा यहाँ पे मेंबर हैं, जो पाकिस्तान क्लब कम्युनिटी वेलफेयर विंग जो हमारा है, उसके अंदर बड़े भरपूर तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब अहमदुल्लाह मसूद साहब, मैं उन्हें दावत दूंगा, 2 मिनट वो आपके सामने बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आज 13 अगस्त को यहाँ पे ये प्रोग्राम है, कल 14 अगस्त है, सुबह 8:30 बजे 8:30 मॉर्निंग में यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, तकरीब परचम कुशाई जिसे कहा जाता है। मैं पाकिस्तानी भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वतन के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए तशरीफ़ लाएं और कल सुबह 8:30 बजे यहाँ पे जो तकरीब परचम कुशाई होगी उसमें शिरकत भी करें। यहाँ पे इंशाअल्लाह तमाम शुरका को रिवायती पाकिस्तानी नाश्ता भी इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल तमाम नेशनल असम्बली के जितने भी मेंबरान हैं यहाँ पर, बहरीन नेशनल असम्बली के सबको मैं पाकिस्तान क्लब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू पाकिस्तान क्लब। जनाब सदर, ग़ुलामी खुदा की लानत का एक तोक है। ग़ुलामी जंग आलूदगी को कहते हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। 14 अगस्त वो मुबारक दिन था जिस दिन मुसलमानों को आज़ादी नसीब हुई। जनाब सदर, इस जिहाद मुसलसल में टीपू सुल्तान का खून, सर सैयद अहमद खान के निगाहे दूरबीन, इकबाल का ख्वाब और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जदोजहद और दूसरे अकाबिरीन के इसार शामिल था, जिसका मकसद एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क का हसूल था। वो आज़ाद मुल्क जिसमें हम आज आज़ाद सांसें ले रहे हैं। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे
वो फसल गुल जिसे कोई अंदेशा ज़वाल न हो। जनाब सदर 14 अगस्त 1947 को अगर हम आज़ाद न होते तो सोचे आज हमारी क्या हालत होती। हमें इन मुजाहिदीन और गाजियों के लिए दुआएं देनी है जिसने कुर्बानी देकर हमें एक आज़ाद मुल्क दे दिया। शहीदों की लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, शहीदों की लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी सरसब्ज होती है, बड़ी शादाब होती है। हमने इस मुल्क का कर्ज उतारना है। हमने बहुत से कैदी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पैदा करना है। हमने बहुत से अल्लामा इकबाल पैदा करना है। हमने बहुत से डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा करना है। हमने इस मुल्क को ज़रखेज़ बनाना है और ज़रे ज़रे की हिफाजत करना है। आखिर में मैं अपना तकरीर इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। नज़र बुरी डाली तुमने अगर मेरे अर्ज़े पाक पर, नज़र बुरी डाली तुमने अगर मेरे अर्ज़े पाक पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरे हस्ती को मिटा देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बहरीन दोस्ती जिंदाबाद। ये थे जनाब अहमदुल्लाह मसूद। अभी प्रोग्राम के बिल्कुल एंड की तरफ हम जा रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि आज जश्न आज़ादी के इस मौके पे पाकिस्तान क्लब ने यहाँ पे पाकिस्तान क्लब में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पे इनेकाद किया है, जिसके लिए पाकिस्तान क्लब के जो वॉलीबॉल के ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब चौधरी सरवर साहब, मैं भरपूर तालियों में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वॉलीबॉल का जो फाइनल खेला गया है वो 2 टीमों के दरमियान खेला गया है, पोठोहार क्लब और पाकिस्तान क्लब की टीमों के दरमियान। मैं यहाँ पे ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि ये जो चीफ ऑर्गेनाइज़र इस टूर्नामेंट के जनाब चौधरी सरवर साहब हैं और जो इनके साथ असिस्टेंट ऑर्गेनाइज़र हैं वो जनाब चौधरी असदुल्ला साहब हैं जी। दोनों के लिए भरपूर तालियां। मैं यहाँ पे मौजूद दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मी के मौसम में वतन के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए जश्न आज़ादी वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट है उसके अंदर शिरकत की है। मैं अपने जो मेहमान हैं उनके ज़रिए अपने जो प्लेयर्स हैं उनको जो इनामात हैं, जो मेडल्स हैं वो दिलवाने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर वर्दी चेयरमैन पाकिस्तान क्लब इंजीनियर रेहान अहमद साहब अलॉन्ग विद मेंबर पार्लियामेंट जनाब इब्राहिम नुफई, मिस्टर इब्राहिम नुफई ऑनरेबल, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड हैंड ओवर द मेडल्स to the players. मैं यहाँ पे जो मैच के रेफरी हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना मेडल रिसीव करें। रेफरी मोहम्मद ज़ुबैर। इसके बाद मैच के सेकंड रेफरी हैं जनाब शहजाद साहब, उन्हें मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और अपना मेडल रिसीव करें। शहजाद। हाँ जी, इसके बाद जो हैं वो हमारे मेडल्स लेने वाले जो मेंबर्स हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ
कि वो प्रिपेयर हो जाएं। कैसर हैं, जीशान हैं, काशान, काशिफ और कासिम। Now I would like to request Honorable Member Parliament Mr. Khalid Ashair to please come on the stage to hand over the medals. भरपूर तालियां जी जनाब खालिद अशायर के लिए जी। कैसर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कैसर से जी, बाकी पीछे खड़े हो, कैसर आ जाओ। I would like to request Honorable Vice Chairman Pakistan Club जनाब अफजल भट्टी साहब तशरीफ लाएं जी। मिस्टर जीशान, कोई मसला नहीं। Now I would like to request Honorable Member Parliament Mr. Ahmed As-Salloom to please come on the stage to hand over the medals. भरपूर तालियां जी इनके लिए जी जनाब अहमद असल्लूम। जीशान हो गए ना, काशान, काशिफ हमारे साथ हैं काशिफ। उसके बाद हैं जी कासिम। अभी मैं जो आज के रनर अप टीम है, जो रनर अप टीम है, जो आज की ये, हाँ जी ये मुकम्मल हो गए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर वर्दी गेस्ट टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर मालुल्लाह शाहीन, मिस्टर अहमद कराता, मिस्टर इब्राहिम जुम्मा अल हम्मादी and Mr. Muhammad Isa Al Mahmood, please come on the stage. ठीक है। हाँ हाँ ले लीजिए। नहीं मैं वीडियो ही से लूँगा। अब मैं एक मिनट अब जो रनर अप टीम, जो हमारी सेकंड आने वाली टीम है, वो पाकिस्तान क्लब की टीम है। मैं उनके जो कैप्टन हैं चौधरी असदुल्ला साहब, मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और जनाब अहमद कराता से अपना कैश अवार्ड रिसीव करें। भरपूर बिग हैंड्स फॉर द विनर्स। अब भरपूर तालियों में जो आज की विनिंग टीम है, जिन्होंने विन किया, वो पोठोहार क्लब के जो कैप्टन हैं जनाब फलक शेर, मैं उन्हें दावत देता हूँ आए। और ये हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं मालल्ला शाहीन, उनसे ये अपना कैश अवार्ड रिसीव करेंगे।
इसके बाद मैं चौधरी असदुल्ला साहब जो इस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर हैं, मैं उन्हें बाकायदा तौर पे दावत देता हूं कि वो आएँ, वो अपना बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है वो रिसीव करेंगे। ऑनरेबल इब्राहिम जुम्मा अल हम्मादी। अच्छा जी, ये अनाउंसमेंट में एक मिस्टेक हो गई है। हमारे बेस्ट प्लेयर हैं राजा बिलाल। मैं उन्हें भरपूर तालियों में वो कहता हूँ तशरीफ लाएं, राजा बिलाल। अब मैं इस प्रोग्राम के, इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब चौधरी सरवर साहब, उनके लिए मेडल है। भरपूर तालियों में जनाब इब्राहिम नुफई इन्हें मेडल देंगे। भरपूर तालियां आप कीजिए। अब जो हमारी पाकिस्तान क्लब की जो टीम है उसके मेंबर्स आगे आ जाएं जी, ग्रुप फोटो के लिए जी। पाकिस्तान क्लब के टीम मेंबर्स आगे आ जाएं। उसके बाद पोठोहार क्लब के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ ले आए। ग्रुप फोटो होना है जी उनका जी। पाकिस्तान क्लब की जो रनर अप टीम है उसके जो कैप्टन है, जो कैप्टन है वो कौन है जी? जनाब चौधरी असदुल्ला साहब। भरपूर तालियां जी चौधरी असदुल्ला साहब के लिए जी। जनाब चौधरी असदुल्ला साहब